पहले बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की, यानी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले एक तो हम वैरायटी को इम्प्रूव करें, जो क्रॉप की वैराइटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के साथ हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करें। नेक्स्ट हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट करें, जो क्रॉप को प्रोड्यूस हम कर रहे हैं उनको हम अच्छे से मैनेज करें। और थर्ड स्टेप आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जो हमने क्रॉप ग्रो की है अब उसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो क्रॉप की वैरायटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर दें, यानी कि जो बेस्ट वैरायटी है, जो बेटर वैरायटी है उसको हम यूज़ करें, हमारे क्रॉप यील्ड्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या यूज़ करनी है, हमें बेटर क्रॉप वैराइटीज़ यूज़ करनी है। अब वो जो बेटर क्रॉप वैराइटीज़ है वो कहाँ से आएंगी, वो कैसे बना सकते हैं वो हम बना सकते हैं 2 तरीके से, एक हाइब्रिडाइजेशन से और एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। ठीक है, ये कुछ आपको हाइब्रिड एग्जांपल्स दिए हुए हैं हाइब्रिड क्रॉप वैराइटीज़ के, जैसे कि हाइब्रिड मेज़ हो गया, IR8 राइस हो गया, है ना, HYV वीट हो गया। ये कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं क्रॉप की जो हम यूज़ करके अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉस कराते हैं 2 डिफरेंट प्लांट्स को, 2 डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट्स को हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, एक न्यू वैरायटी का प्लांट डेवलप होता है, उस न्यू वैरायटी को ही हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड प्लांट डेवलप होता है और उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर वो सारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स होते हैं, वो सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें उस क्रॉप के अंदर, उस प्लांट के अंदर चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस क्या होता है, क्रॉस कराना मतलब एक तरह से रिप्रोड्यूस कराना। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट इज इंटर वेरिटेबल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेरिटेबल आपको इसके नेम से समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर अलग अलग वैरायटी हमने यूज की है क्रॉप की, है ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं, किसके बीच क्रॉस कराते हैं, 2 अलग वैरायटीज के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। ठीक है, 2 अलग वैरायटीज के बीच हम क्रॉस कराते हैं जो कि सेम स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज के 2 अलग वैरायटीज को क्रॉस कराते हैं और उससे हमारे पास एक हाइब्रिड क्रॉप डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपको बताया 2 वैरायटीज ऑफ व्हीट। नेक्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटरस्पेसिफिक जैसे आप इसके नेम से समझ पा रहे हो, इंटरस्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, दैट मीन्स जिसमें स्पीशीज अलग रहेंगी। अब क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस कराया जाएगा लेकिन उनका जीनस सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वैरायटीज अलग थी लेकिन वो सेम स्पीशीज से थी। अब यहाँ पर क्या है, इंटर स्पेसिफिक में स्पीशीज अलग हैं लेकिन जीनस सेम है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, 2 स्पीशीज ऑफ कॉटन हमने जैसे ले ली, उनको हाइब्रिड क्रॉस कराया। नेक्स्ट इज इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, इंटरजेनेरिक, जेनेरिक यानी कि अब इसमें क्या रहेगा, जीनस भी अलग हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्रॉस कराएंगे किसके बीच में, डिफरेंट जेनेरा के अंदर, यानी कि इनका जीनस भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ट्रिटिकेल, वीट और रई। जैसे कि ये आपके पास 2 वेराइटीज थी, एक तो ये वाली वेराइटी हो गई 1 और एक ये वेराइटी हो गई 2। ठीक है, जब हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, इन दोनों वेराइटीज़ को क्रॉस कराते हैं तो बहुत डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक हाइब्रिड क्रॉप आ जाएगी, यानी कि कॉर्न की ये हाइब्रिड जनरेशन आ जाएगी जिसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होंगे जो हमें चाहिए। तो ये आपका हो गया इंटर वेरिटेबल का एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने किसका क्रॉस कराया, 2 अलग वेराइटीज का जो कि सेम स्पीशीज से थी। ये है आपका इंटर स्पेसिफिक का एग्जाम्पल, यहाँ पे स्पीशीज अलग है और जीनस सेम है। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये के है और यहाँ पे भी के है, दैट मीन्स इनका जीनस सेम है। और ये वाला नेम अलग है और ये वाला नेम अलग है, दैट मीन्स इनकी स्पीशीज अलग है। तो स्पीशीज अलग है और जीनस सेम है। और जब हमने इनको क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आ गया, एक हाइब्रिड
प्लांट आ गया। तो इस प्लांट में क्या रहेगा, इस प्लांट में, इस हाइब्रिड प्लांट में क्या रहेगा, इसके भी कैरेक्टर्स रहेंगे और इस प्लांट के भी, इस प्लांट के भी कैरेक्टर्स आएंगे और इस प्लांट के भी कैरेक्टर्स आएंगे। अब नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे आए, जीनस भी अलग रहेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि ये जे कर्कस है, आर कम्युनिस है, तो इन दोनों के ही नेम क्या है, बिल्कुल अलग है ना। इनका जीनस भी अलग है, इनकी स्पीशीज भी अलग है। तो जो इनके पास हाइब्रिड आ रही है ना, उस हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे, यानी कि जो दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे ग्रो किए हैं। ये इंटरजेनेरिक का आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है वीट, रई, तो इन दोनों के क्रॉस से क्या बनाया गया, ये ट्रिटिकेल बनाया गया, यानी कि एक हाइब्रिड बनाया गया, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट मेथड है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन वो नेक्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम बेटर वैरायटी की क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले जीन्स हैं उनको हम एक प्लांट में से निकाल के दूसरे में क्या करा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा जिसमें वो डिजायर्ड ट्रेड्स हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब इस प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, जीएम सोयाबीन हो गया। तो ये वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक से ग्रो किया है। ठीक है, जिसमें हमने जो डिजायर्ड जीन था उसको डेलिबरेटली दूसरे प्लांट में क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। अब जैसे कि आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि क्यों इन जीएमओ को ग्रो किया गया, जैसे बीटी कॉटन है उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हमने इसको ग्रो किया। तो बीटी कॉटन में रेजिस्टेंट टू बॉलवॉर्म है, यानी कि ये इनमें जो ये पेस्ट है बॉलवॉर्म ये नहीं लगते। नेक्स्ट गोल्डन राइस, इनमें विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। जीएम सोयाबीन हर्बिसाइड रेसिस्टेंट है, दैट मीन्स ये जो हर्बिसाइड है वो इन सोयाबीन पे एक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे आप ये देख सकते हो एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये रहा आपका बीटी कॉटन, ये रहा आपके गोल्डन राइस और ये रहा जीएम सोयाबीन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स की। डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स क्या हैं, ये वही कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं एक बेटर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं, ये आपसे कई बार पूछ भी लेते हैं कि कौन से हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये टोटल 8 आपके पास कैरेक्टर्स हैं जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, जिनके लिए हम अपनी क्रॉप्स को हाइब्रिडाइजेशन या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हायर यील्ड, यानी कि जो सेम लैंड है हमारे पास उसी लैंड एरिया पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो कर सके, यानी कि हायर यील्ड, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सके, यानी कि जो भी फूड हम ग्रो कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी खासी हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, बेटर टेस्ट हो, कुकिंग क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंट टू डिसीज़ एंड पेस्ट, जो डिसीज़ हैं पेस्ट हैं उनसे रेजिस्टेंट हो, उनमें डिसीज़ ना लगे, पेस्ट ना लगे, क्योंकि इनसे क्या होती है, हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती है ना, क्रॉप लॉस हो जाता है और हमें उन पे पेस्टिसाइड वगैरह भी कम से कम यूज़ करने पड़े। टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, अब कुछ अबायोटिक स्ट्रेसेस रहते हैं उनको भी वो टॉलरेट कर सके, यानी कि वो सरवाइव कर सके क्रॉप, ड्रॉट, फ्लड, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड, हर तरीके की कंडीशन में वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट इज अर्ली मेच्योरिटी, यानी कि क्रॉप जो है वो जल्दी ग्रो हो जाए, है ना, जल्दी मैच्योर हो जाए और टाइम और रिसोर्सेज हमारे बच जाए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अडेप्ट कर सके, यानी कि हर कंडीशन में वो ग्रो कर सके, चाहे उसको क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा मिल रहा हो, सॉइल कंडीशन कैसी मिल रही हो, वो उसमें ग्रो कर सके, यानी कि उसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स,
नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। कुछ एग्रोनॉमिक ट्रेड्स भी, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स भी होते हैं, जैसे कि जो सिरल्स होते हैं, जो हम सिरल्स ग्रो करते हैं, उनमें ना ड्वार्फनेस प्रेफर की जाती है। क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि इससे लॉजिंग से वो बचते हैं। लॉजिंग क्या है कि जो प्लांट्स ज़्यादा टॉल हो जाते हैं तो वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है फिर हार्वेस्टिंग में, यानी कि जब प्लांट्स की कटिंग की जाती है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि सीरियल्स जो है वो डॉर्फ रहे, प्लस वो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें और अगर टॉलनेस जो है वो प्रेफर की जाती है, किस में प्रेफर की जाती है? जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स को, कैटल्स को हम क्रॉप्स देते हैं खाने के लिए, उनमें टॉलनेस और ब्रांचेस जो हैं वो प्रेफर की जाती है। लेकिन जो सिरल्स होते हैं उसमें डॉर्फनेस प्रेफर की जाती है। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए बेटर रिस्पॉन्स शो करें क्रॉप्स, है ना। यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हम क्रॉप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें।